बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम मुल्क के पाकिस्तान में गूंजते हुए एक ही इशू के बारे में बात करेंगे जो हर तरफ एक ही आवाज़ उठी जा रही है। कल से कोहराम सा मचा हुआ है, सियासी जो मैदान है उसमें भी हलचल है, अदालती ऐवानों में भी हलचल है और आवाम भी अजीब तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अब देखना ये है, कानूनी पहलू हमने देखने हैं कि क्या जज अरशद मलिक की कल की बरतरफी के बाद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो उस जज ने अपनी नैब अदालत कमरा नंबर 1 में सज़ा दी थी और एक केस में बरी किया था, वो कानूनी तौर पे कलअदम हो सकती हैं सज़ाएँ या नहीं। जी नाज़रीन, इसके हम कानूनी पहलू देखेंगे क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार है और दो हिस्सों में बटी हुई है। एक पार्टी के चाहने वाले कहते हैं कि नहीं जी, वो जो सज़ाएँ हैं बहाल रहें, और एक सियासी पार्टी के चाहने वाले कहते हैं नहीं, वो सज़ाएँ कल अदम हो जाएं। हमने नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी नुक्ते नज़र से देखना है कि कल के बरतरफी के फ़ैसले के बाद कानून की रोशनी में क्या हैसियत है। जी नाज़रीन, टॉपिक की तरफ डिटेल से जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास तमाम तर कानूनी मामलात बर वक्त पहुँचते रहें। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे जज अरशद मलिक की, जिसने लाहौर से ट्रांसफ़र करा के इस्लामाबाद की नैब की खसूसी अदालत नंबर 1 में बतौर जज फ़रज़ सर अंजाम दिए और मुल्क में पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म 3 मरतबा एक ही मनसब पर रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को एक केस में सज़ा दी, दूसरे केस में बरी किया। और उसी जज की 1 साल पहले एक मुतनाज़ा वीडियो आई। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस जज को काम करने से रोका जाए, और उसी का एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने दौरान समात ये रिमार्क्स दिए कि जज की ये वीडियो आने के बाद अदलिया के सर शर्म से झुक गए। जी नाज़रीन, उसके बाद मौसूफ़ जज अरशद मलिक ने एक बयान हल्फ़ी जमा कराया, जिस बयान हल्फ़ी की रोशनी में जस्टिस साहब ने कहा कि ये तो इतराफ़ जुर्म है। जब एक बंदे ने अपनी ड्यूटी के दौरान इतराफ़ जुर्म कर लिया तो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और उसके बाद हुकूमत वक्त ने उनको वज़ारत कानून ने OSD बना के अपने पास रखा। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश पे उस जज को वापस उसके मुतल्लिका इदारे लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट की 10 रुकनी सीनियर जजेस की एक कमेटी बैठी इंतज़ामी अमूर की, जिसमें जनाब जस्टिस कासिम खान साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में उन्होंने तमाम तर पहलुओं को मद्देनज़र रखा। जज अरशद मलिक को अपनी सफाई के लिए वक्त दिया, अपने वकील के ज़रिए वो पेश हुए और ये बहुत ही गहराई के साथ तमाम तर पहलुओं को देखा गया, वीडियो को देखा गया, बयान हल्फ़ी जो इतराफ़ जुर्म था उसको देखा गया, और दोबारा जज अरशद मलिक का बयान रिकॉर्ड किया गया। तो उसमें ये साबित हुआ कि दौरान ड्यूटी जज साहब वाकई मुतनाज़ा पाए गए और इस बिना पे उनको कल बरतरफ कर दिया गया। अब हमने कानूनी तौर पे ये देखना है कि जो जज मिसकंडक्ट पे बरतरफ हुआ है, क्या जब वो ऑन ड्यूटी बतौर जज बैठे थे और कोर्ट के मामलात चला रहे थे तो उस वक्त के फ़ैसले कल अदम हो सकते हैं? तो सादा सा कानूनी नुक्ता नज़र से अकॉर्डिंग टू लॉ सिंपल सा जवाब है कि नहीं। अब हम इसकी तफसील में जाएंगे। आपको सादा अल्फाज में बता दिया है कि कानूनी तौर पे नहीं जवाब है,
लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी अवाम जब तक तफसील न जाने तो हम परेशानी के आलम में रहते हैं। अब उसी जज साहब की अदालत में नंदीपुर रेफरेंस में डॉक्टर बाबर अवान साबका वज़ीर कानून मौजूदा मुशीर वज़ीर आज़म को भी बरी किया गया। अब देखना ये है कि क्या अगर उस अदालत के फ़ैसले कलअदम होंगे तो डॉक्टर बाबर अवान का नैब रेफरेंस दोबारा ज़ेर समात आएगा। ये उनके लिए जवाब है जो हुकूमत की तरफ से गाए बगाए बयानियाँ दे रहे हैं। अब दूसरी साइड वालों के लिए ये जवाब है कि नवाज़ शरीफ का जो ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है अगर वो कलअदम होगा तो जो नवाज़ शरीफ के हक़ में फ़ैसला आया है तो वो भी कलअदम होगा। लेकिन इसका कानूनी पहलू ये है कि ये फ़ैसले एज़ इट इज़ रहेंगे और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पिछले अदवार में मैं आपको बताता हूँ, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जस्टिस जनाब शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब थे। उनकी बहुत सारी साइटेशंस हैं, अथॉरिटियाँ हैं जो आज भी हम मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में कोड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। वो भी मिसकंडक्ट पे जो है एक रेफरेंस के तहत अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए थे। इससे पहले जनाब जस्टिस चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनको माजूल किया गया था और उनकी जगह पे डोगर साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। डोगर साहब PCO जज थे लेकिन उनके फ़ैसले आज भी काउंट होते हैं। लिहाजा इन मिसालों से साबित ये हुआ और कानून की रोशनी में ये है कि जो मनसब जिस वक्त जो बंदा अपने जिस मनसब पे बैठा होता है बतौर जज, उसके वो फ़ैसले आने वाले दिनों में कलअदम नहीं होते। लेकिन अब आपको यहाँ कानूनी बात बताने जा रहा हूँ। जो मुतासर शख्स है जिसको ग्रीवियंस है उस आर्डर के अगेंस्ट वो अपीलेट कोर्ट में जा सकता है। अब नवाज़ शरीफ की जो अपील्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं और उनकी कुछ डेट्स गुज़र चुकी हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद कार्रवाई होगी। अब जो नवाज़ शरीफ की वकला की टीम है वो कानूनी तौर पे इस पॉइंट को रेज़ कर सकती है कि जिस जज ने वो फ़ैसले दिए उसकी मुतनाज़ा वीडियो आई, उसका इतराफ़ी जो बयान है वो आया, इतराफ़ जुर्म का बयान हल्फी आया, उसके मुख्तलिफ़ बयान है मिसकंडक्ट पे वो बरतरफ हुए। तो इस ग्राउंड पे अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद का डिवीज़न बेंच देखेगा तो वो कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकता है। कानूनी तौर पे मुतासर शख्स जो है इस मिसकंडक्ट जज के डिसीजंस के अगेंस्ट अपीलेट फोरम पे जा सकता है, ना कि उसके उस वक्त मौजूदा बतौर ड्यूटी जज जो फ़ैसले हैं वो कलअदम होंगे। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आपका तज़ब्ज़ुब, आपकी परेशानी, आपकी जहनी कैफियत वो क्लियर हो गई है। अब जो बात है हक़ और बातिल की, वो पहले भी अदालतों में फ़ैसले हुए, अब भी अदालतों में ही फ़ैसले होंगे। हमने ये देखना है कि क्या जज अरशद मलिक जो कल जिनको लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया है, उनके जो साबका बतौर जज फ़ैसले थे वो कलअदम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? वो बिल्कुल नहीं होंगे। वो उस वक्त जज थे, वो अपने मनसब पे फैज़ थे, वो अदालत में बैठ के बतौर जज ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने ट्रायल की समाअत की, कंप्लीट प्रोसीडिंग के बाद डिसीजन दिया। अब जो मिसकंडक्ट है वो जज की ज़ात पे सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, अब एक मुहावरा है, एक मिसाल ज़रबुल मिसल दी जाती है कि तू कौन मैं खाम खा। अब रात एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनका ना जज अरशद मलिक से लेना देना है ना नवाज़ शरीफ से लेना देना है। मामला जज अरशद मलिक का और नवाज़ शरीफ का था। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में ये रेफरेंसेस नहीं बने, एक तरफ वो हर 1.5 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तशरीफ़ ले आते हैं मीडिया पे। तो उन हजरात के लिए भी अर्ज़ है कि हजूर आप सब्र से काम लें, सब्र का दामन ना छोड़ें। ये मामलात अदालती हैं और ये फ़ैसले अदालत नहीं करने हैं।
अगर एक जज मिसकंडक्ट पे चला गया तो आप उनकी वकालत ना करें। जी जनाब, मैं शहबाज गिल और शिबली फराज और शहजाद अकबर साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कल एक के बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी, कौम को मज़ीद तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया। हजूर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अदालती अमूर हैं। आप जज अरशद मलिक के वकील नहीं हैं, ना आपका कोई लेना देना है। आप आवाम को गुमराह ना करें, ये कानूनी पहलू हैं। कानून के मुताबिक मैंने आपको भी बता दिया है और आपको समझा भी दिया है। तो जहाँ तक बात है उन रेफरेंसेस के अगेंस्ट डिसीजंस की, वो अब अपीलेट फोरम में गए हुए हैं। नवाज़ शरीफ की वकला की टीम वो देखेंगे, उसको जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान तमाम तर मामले को बगौर देखेंगे और उसके बाद वो कोई रिलीफ देना चाहें या ना देना चाहें वो दे सकते हैं। हुकूमती वज़रा के कहने या ना कहने से अदालतें काम नहीं करेंगी। और जहाँ पे मिसकंडक्ट की बात आई है तो वो जहाँ पे ये भी साबित हुआ है, जो जज है, जो वक्त का जज है, उसको किसी ने ज़बरदस्ती वरगला के तो हुसैन नवाज़ या हसन नवाज़ के साथ मुलाकात नहीं की थी। वो उस वक्त ख़ुद मुख्तार थे और उनको किसी ने ज़बरदस्ती ब्लैकमेल नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से गए थे। अब ये इनका कहना है कि वो माफिया है और माफिया जो चाहे कर ले, तो ये गलत बात है। ये जज का पर्सनल मिसकंडक्ट था और इसको हमें एडमिट करना होगा। दूसरी साइड पे जो नवाज़ शरीफ लोग हैं, उनको ये चाहिए कि वो कानून के दायरा कार में रहते हुए अपने अपीलेट फोरम में जाके इस मिसकंडक्ट की जो बात है इसको रेज़ करें। उनको ये वकला की टीम रेज़ करे और जितना हो मैक्सिमम रिलीफ लें। अगर ये कहेंगे कि पिछले फ़ैसले कलअदम हो जाएं तो एक फ़ैसले में सज़ा याफ्ता हैं, एक में बाइज़्ज़त बरी हैं, तो वो फ़ैसले हो गए। फिर डॉक्टर बाबर रवान साहब का नंदीपुर का फ़ैसला मैंने कोर्ट किया है। इस तरह के मामला जो हैं हुकूमती सतह पे जो है इसको दोगले म्यार पे बयान नहीं करना चाहिए। और आपको आपके सवाल का जवाब वही है कि वो कलअदम नहीं होंगे, लेकिन अपीलेट फोरम पे इसको देखा जा सकता है, रिलैक्सेशन हो सकती है। थैंक यू, शुक्रिया।